बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मिस पाउला। स्टूडेंट्स, आज हम 10 क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपसे क्या कहा जा रहा है। आपको ये सवाल दिया हुआ है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपने x एंड y, इसका आंसर आपने बताना है कि x की वैल्यू क्या है आपके पास, y की वैल्यू क्या है। आपने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी ये ऊपर वाले जो रकम दी हुई इसका स्क्वायर ओपन करना है, फिर नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेना है, हल करके फिर बताना है कि x का आंसर क्या है और y का आंसर क्या है। तो आइए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप 1 प्लस अयोटा वाई, सवाल मैं दोबारा अगेन लिख रहा हूं, 1 प्लस अयोटा वाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू आपके पास है x प्लस अयोटा वाई। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, a प्लस बी का होल का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला आपके पास है। अब देखिए यहाँ पर ए 1 है और बी आपके पास अयोटा है, ये वाली साइड दी भी इस साइड की इक्वल बना, तो आप इस पर फार्मूला लगाएंगे। पहली रकम लिखे 1, 1 का स्क्वायर लिखे, फिर प्लस, प्लस आ रहा है बी, दूसरी रकम है बी अयोटा, अयोटा का स्क्वायर लिखे, फिर प्लस 2, फार्मूले में आपके पास आ रहा है 2, फिर आपके पास आ जाएगा ए आपके पास है 1 और बी आपके पास है अयोटा, क्योंकि 2ab, ए आपके पास आ जाएगा 1 और बी आपके पास आ जाएगा अयोटा, और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ये वैसे का वैसे हो जाएगा। इस पे फार्मूला लगाया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, फार्मूला लगाया, ये वैसे का वैसे और ये भी वैसे का वैसे। 1 का स्क्वायर आपके पास होता है 1 और अयोटा स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है -1 के। अयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, तो सिंस करके लिखे कि अयोटा स्क्वायर आपके पास है -1, फिर प्लस 2 1 अयोटा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 अयोटा और बटे के नीचे आ जाएगा 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा 1 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई आएगा -1 आ जाएगा, प्लस का 2 अयोटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू आपके पास आ गया x प्लस अयोटा वाई। ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर आपके पास बच जाएगा 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू x प्लस अयोटा वाई। याद रहे, जब भी बटे के नीचे अयोटा आएगा तो आपने उसका कॉन्जुगेट लेना। कॉन्जुगेट किस तरह लेंगे, अयोटा के साथ जो साइन है उसको चेंज करे, मल्टीप्लाई भी कर देना आपने और उसको डिवाइड भी कर देना, यानी 2 अयोटा वैसे का वैसे लिखे, 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई, अयोटा का साइन चेंज करें, माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो 2 प्लस अयोटा को ये आपने मल्टीप्लाई भी करवा देना है और 2 प्लस अयोटा को ये डिवाइड भी करवा देना इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ये साथ में वैसे का वैसे चलता जाए, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, यानी 2 अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 2 प्लस अयोटा के साथ, और नीचे 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा 2 प्लस अयोटा के साथ इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x प्लस अयोटा वाई। ये वैसे का वैसे। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को 2 से करेंगे आपके पास आ जाएगा 4, साथ में आ जाएगा अयोटा, फिर ये प्लस आ जाएगा 2 वैसे का वैसे, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, और नीचे आपके पास फार्मूला, कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। ये इक्वल आपके पास होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए ए आपको दिया हुआ है ये 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा, ए आपको दिया हुआ है 2 अयो, बी आपको दिया हुआ है अयोटा, ए आपको दिया हुआ है 2 माइनस माइनस बी आपको दिया हुआ है अयोटा, ये वाली साइड यानी कि ये साइड दी, ये इक्वल किसकी होगा, ए का स्क्वायर, ए यानी आपने लिख देना 2 का स्क्वायर, फिर माइनस आ रहा है फार्मूले में, बी आपके पास है अयोटा, अयोटा का स्क्वायर लिख देंगे, तो इस साइड पर आपने ये वाली वैल्यू लिख दें, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फार्मूला भी लगा सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर और साथ में आपके पास आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर, और इस तरफ आपके पास आ जाएगा x प्लस अयोटा वाई। ये 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1,
नीचे 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4 और साथ में माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह लिख देंगे -1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x प्लस अयोटा। 4 अयोटा प्लस को माइनस से करेंगे -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू आपके पास आ गया x प्लस अयोटा y। अब लास्ट का हम इसको अलग अलग करके लिख दें। किस तरह अलग करेंगे? -2 पहले लिखे प्लस 4 अयोटा लिख दिया, यानी रियल पार्ट ये -2 पहले लिख दिया, 4 अयोटा प्लस का प्लस लगा दिया, 4 में 1 ऐड करें आपके पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। इस 5 को दोनों के बटे के नीचे लिखिए, -2/5 प्लस 4/5 अयोटा इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। अब यहां पर आपने लिखनी है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट की कंपेयरिंग करनी। रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा नहीं होता, वो रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट वो है जिसके साथ अयोटा होता है। तो यहां पर रियल पार्ट आपके पास क्या दिया हो, -2 और 5, और इस तरफ रियल पार्ट वो है जिसके साथ अयोटा नहीं है, वो x है। तो यहां से x का आंसर आ जाएगा -2/5, x इज इक्वल आ जाएगा -2/5, और y किसकी इक्वल आएगा, देखें y के साथ ये अयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो y के साथ अयोटा के साथ जो भी वेरी कोफिशिएंट लिखा होगा, यहां पर अयोटा के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा होगा वो इक्वल होंगे। अयोटा के साथ है y और इस तरफ अयोटा के साथ है 4/5 प्लस का। अयोटा आपने लिखना, अयोटा यू समझ ले कैंसिल हो गया आपके पास, अयोटा आंसर में नहीं लिखना। तो रियल पार्ट आपके पास आ जाएगा -2/5 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ जाएगा 4/5, यानी y इक्वल आ जाएगा 4/5 के। तो यही आपने बताना था x और y का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है जिसमें आपने x और y का आंसर निकालना है। पिछले में भी x और y निकालना था, इसमें भी आपने x और y का आंसर निकालना है, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपने अलग अलग करना है। तो आप यूं करें कि पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहां से रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपने अलग करना। मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 2x। 2x को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2x अयोटा। 2x को 1 से किया 2x आ जाएगा, 2x को माइनस अयोटा से करेंगे -2x अयोटा। फिर प्लस अयोटा y को 1 से करेंगे तो अयोटा y आ जाएगा, या 1 अयोटा y, प्लस को माइनस से करेंगे माइनस, अयोटा को अयोटा से करेंगे आपके पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर और साथ में आ जाएगा y। अयोटा अयोटा से हो जाएगा अयोटा स्क्वायर और ये y वैसे का वैसे इक्वल के ये वैसे का वैसे लिख दे 4 + 2 अयोटा। ये 2x लिखे -2x अयोटा प्लस अयोटा y माइनस अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, और साथ में y, और ये 4 + 2 अयोटा एज इट इज, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। ये आ जाएगा 2x -2x अयोटा प्लस अयोटा y, माइनस माइनस से होगा प्लस का y आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 4 + 2 अयोटा। 1 को y से करेंगे y आ जाएगा आपके पास। अब जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग लिखिए, रियल पार्ट को अलग, यानी 2x एक ये रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं है, और दूसरा ये प्लस का y, ये भी रियल पार्ट। और यहां से इमेजिनरी पार्ट आपके पास है -2x अयोटा और दूसरा आपके पास है प्लस का अयोटा y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 + 2 अयोटा। 2x + y ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं, यहां प्लस अयोटा y पहले लिखे और -2x अयोटा बाद में लिखे। इसको पहले लिख दिया आपने, इसको आप बाद में लिख दें, इज इक्वल टू 4 + 2 अयोटा। 2x + y, इधर से अयोटा कॉमन निकालेंगे, ये अयोटा बाहर आ गया, यहां पर बच जाएगा आपके पास y माइनस ये अयोटा बाहर, यहां पर आपके पास आ जाएगा 2x और इक्वल के आपके पास इस तरफ आ जाएगा 4 + 2 अयोटा। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो गया और रियल पार्ट अलहदा हो गया, तो यहां पर फिर जब इमेजिनरी और रियल पार्ट अलहदा हो जाए
तो आपने फिर यहां पर लिख देना है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट की आपने कंपेयरिंग करनी, यानी रियल रियल की इक्वल होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी की इक्वल होगा। तो देखिए यहां पर रियल पार्ट है 2x+y, 2x+y, और दूसरी तरफ रियल पार्ट आपके पास दिया हुआ 4, तो 2x+y इक्वल आपके पास आ जाएगा 4 के। और इमेजिनरी पार्ट यहां पर है अयोटा के साथ वाला y-2x, y-2x, और दूसरी तरफ अयोटा वाला जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास है 2, ये इक्वल आ जाएगा आपके पास 2 के। 2x+y इज इक्वल टू 4, इसको आप नाम दे दे इक्वेशन 1 का। इसको तरतीब दे के लिखिए, -2x पहले लिखें, y आगे प्लस का लिखिए, प्लस का y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दे देना। आपने x और y का आंसर निकालना। एक्स और वाई का आंसर किस तरह निकालेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स के साथ है कोएफिशिएंट 2, या आप एक्स के कोएफिशिएंट इक्वल कर ले या वाई के, दोनों के अगर कोएफिशिएंट इक्वल हो गए तो प्लस माइनस करके आप इसको हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट है 2, यहाँ पर एक्स का है -2। आप सिंपली क्या करें, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर आपने लिख देना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां पर लिखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मसावात 1 और 2 को जमा करने से। इक्वेशन 1 लिखिए, वो आपके पास दी हुई है 2x+y इज इक्वल टू आपके पास आ गया 4, ये इक्वेशन 1। इसी के नीचे इक्वेशन 2 लिखिए, वो आपके पास है -2x+y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 के। अब हम प्लस करें, जब प्लस करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, ये वैसे का वैसे रहेंगे आपके पास साइन। ये -2x+2x कैंसिल हो जाएंगे, y में y ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 2y, 4 में 2 ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 6। आपको y चाहिए, y के साथ है 2, 2 इधर मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6/2, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो y का आंसर आपके पास इक्वल आ जाएगा 3 के। ये y आ गया। अब आपने x निकालना है, x किस तरह निकालेंगे, ये y का जो आंसर है इन दो इक्वेशन में किसी में भी पुट कर देंगे, आपका x का आंसर आएगा। तो हम इक्वेशन जो 1 है इसमें y की जगह 3 पुट कर देंगे, जहां पर y है वहां पर 3 पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आप लिखे 2x+y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 लिखिए, जहां पर y है वहां पर आपने पुट कर देना 3। तो 2x+y की जगह आपके पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 4, प्लस का 3 है, उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 3, यहाँ पर आ जाएगा 2x, 4 - 3 1 आएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तो ये तो आपका आंसर आ गया, आपने x निकाल दिया, x का आंसर आ गया 1/2 और y का आंसर आपके पास आ गया। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो करने जा रहे हैं। वो आपके पास ये दिया हुआ है a+b अयोटा 1+3 अयोटा इज इक्वल टू -8+11 अयोटा। इसमें आपने a और b का आंसर निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहां से आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट अलहदा होंगे, फिर आपने उसकी कंपेयरिंग कर देनी। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होना। इन्होंने a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1a है, a आ जाएगा। a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 3a अयोटा। a को करेंगे तो 3a अयोटा, a की बारी होगी, अब b को करेंगे। b को जब 1 से करेंगे b अयोटा आ जाएगा, प्लस प्लस को प्लस से किया +3 आ जाएगा, 3 को b से करेंगे 3b, अयोटा को अयोटा से करेंगे आ जाएगा अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा -8 और प्लस का 11 अयोटा आपके पास आ जाएगा। अब a वैसे का वैसे लिखिए, +3a अयोटा प्लस b अयोटा प्लस 3b अयोटा स्क्वायर की जगह पुट कर दे -1 इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। ये a एज इट इज, +3a अयोटा प्लस b अयोटा, प्लस को माइनस से करेंगे -3b इज इक्वल टू आ जाएगा -8 प्लस का 11 अयोटा आपके पास आ जाएगा। अब रियल पार्ट को अलहदा लिखे a -3b और इमेजिनरी पार्ट लिखे 3a अयोटा,
और प्लस का बी आयोटा इज इक्वल टू आ जाएगा -8 प्लस 11 आयोटा। ए माइनस 3b ये वैसे का वैसे लिखें, इसमें से आयोटा कॉमन निकालेंगे, अयोटा बाहर आ जाएगा तो यहां पर ये बच जाएगा 3a प्लस ये अयोटा बाहर आ जाएगा प्लस आ जाएगा b इज इक्वल टू -8 प्लस का 11 अयोटा। अब देखिए आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो गया। जब रियल और इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो जाए तब आपने फिर यहाँ पर, अब देखिए आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो गया। जब रियल और इमेजिनरी पार्ट आपके पास अलहदा हो जाए तब आपने यहाँ पर लिख देनी है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट की आपने कंपेयरिंग कर ली। तो जब कंपेयरिंग करेंगे तो आपके पास देखिए a-3b ये रियल पार्ट है, दूसरी तरफ रियल पार्ट आपके पास आ जाएगा -8। तो a-3b इक्वल आ जाएगा -8 के, और 3a प्लस b ये इमेजिनरी पार्ट है, इधर इमेजिनरी पार्ट आपके पास था 11। तो 3a प्लस b इक्वल आ जाएगा 11 के। अगेन मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको, a-3b इज इक्वल टू आ जाएगा -8, इसको आपने नाम दे देना है इक्वेशन 1 का, और 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11, इसको आपने नाम दे देना है इक्वेशन 2 का। अब आपने स्टूडेंट ए और बी का आंसर निकालना है, तो ए और बी का यहां से किस तरह आंसर निकालेंगे? देखिए ए के साथ कोएफिशिएंट यहां पर है 1, इधर ए के साथ कोएफिशिएंट है 3, ठीक है। यहां पर बी के साथ कोएफिशिएंट है -3, इधर है बी के साथ 1। या आप ए के कोएफिशिएंट इक्वल कर ले या बी के कोएफिशिएंट। तो जब दोनों कोएफिशिएंट इक्वल होंगे फिर आपने इसको प्लस या माइनस कर देना। यहां पर हम किसके कोएफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं? बी के। बी को क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पर है माइनस का, यहां पर है प्लस का। तो जब एक साइन प्लस का और एक माइनस का तब आप ऐड करते हैं। अगर दोनों साइन आपके पास सेम हो तब आप इसको माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर ए भी प्लस का ये भी प्लस का, ये सेम है तो इसको हम माइनस करें। तो माइनस ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो आसानी की तरफ चलेंगे। ये -3 भी है और ये प्लस का भी है, इसके पहले कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे, यानी इस बी को भी 3 बनाएंगे। तो इस बी को 3 बनाने के लिए आप क्या करें, इस इक्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना बोथ साइड, दोनों तरफ आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जरा 3a, पहले इक्वेशन 2 लिखिए, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11। दोनों तरफ आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना, इस तरफ भी 3 से और इस तरफ भी। इधर जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आ जाएगा 9a। 3 इधर 3 को b से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3b। 11 को 3 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 33, ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 3। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 दोनों को आपने ऐड कर देना है। तो यहां पर आप लिखिए एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 एंड 1, इन दो को आपने ऐड कर देना। तो पहले इक्वेशन 3 लिखे, वो आपके पास है 9a प्लस 3b इज इक्वल टू आ जाएगा 33, और इक्वेशन 1 इसके नीचे लिख देंगे, वो आपके पास है a माइनस 3b इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस का 8। अब जब आप प्लस कर रहे हैं तो साइन आपके पास चेंज नहीं होते, ये आपके पास इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, -3b प्लस 3b कैंसिल हो जाएगा, 9 में 1 ऐड करेंगे 10a आ जाएगा, 33 में से -8 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25। आपको a चाहिए, 10 को उस तरफ जाके डिवाइड करवा दें, a इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 10, कटिंग करें 5 2 5 5, तो a का आंसर आपके पास आ जाएगा 5/2। ये आपके पास आंसर आ गया a का। अब आपने b का आंसर किस तरह निकालना है, इस a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपके पास b का आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 में कर दे, 2 में कर दे या 3 में कर दे, किसी में भी पुट कर देंगे, आपके पास b का आंसर आ जाएगा। तो हम इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 2 में आपने a की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो आपके पास 3, बल्कि a 1 में पुट कर रहे हैं। a आपके पास क्या दिया हुआ 5/2, पहले इक्वेशन 1 लिखे, a माइनस 3b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 8। a की वैल्यू आपके पास दी हुई है 5/2 माइनस 3b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 8। ये 5/2 उठा के इस तरफ ले, यहाँ पर प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, -3b इज इक्वल टू -8 और माइनस का 5/2।
-3b, इधर आप एलसीएम लेंगे। जब भी याद रहे दरमियान में प्लस या माइनस और डिवाइड की शक्ल में आपके पास बटे में आपके पास वैल्यू हो तब एलसीएम लेते। नीचे वाली रकम ये एलसीएम आ जाएगी, इसका एलसीएम आ जाएगा 2। आपने अगर बटे के नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 2 को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -16। ये 2 इस 2 से पहले डिवाइड होगा। 2 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं आंसर आएगा 1। वो जो 1 आंसर आया उसको ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करवा देना है। 1 को -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 5। ये -3 भी आ जाएगा। -16 -5 आपके पास आ जाएगा माइनस का 21 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 2। माइनस को माइनस से कैंसिल कर दे। 3b इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 21/2। आपने b निकालना है, 3 को इस तरफ आके डिवाइड करवा दे। 21/2 ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, बटे के नीचे आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। b इज इक्वल टू ऊपर आ गया आपके पास 7 और नीचे आ गया आपके पास 2। तो ये आपके पास b का आंसर भी आ गया। तो स्टूडेंट्स ये थी आपके पास एक्सरसाइज 1.2 जिसका मैंने एक एक सवाल आपको करवाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई हो।